मुताबिक जो ये 2 दिन की निफ्टी आईटी की सॉफ्टनेस है, ये एंट्री का एक अच्छा मौका है। अच्छा गौतम, अभी कुछ देर पहले जो आपने अनुज के पहले प्रश्न के एवज में एक स्टेटमेंट कहा कि इंडेक्स की ये प्राइस परफॉर्मेंस वर्सेस स्टॉक्स की प्राइस परफॉर्मेंस एंड दैट डिफरेंशियल, आप उसे पॉजिटिवली रीड कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर ये डिफरेंशियल अगले 3 महीने में, 6 महीने में या फिर साल भर में भरना है बिटवीन द इंडिसेस एंड द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस, और उसको देखते हुए आप क्या पिक करना चाहेंगे, चाहे वो मिड कैप में हो चाहे वो लार्ज कैप में हो, जहां अभी तक प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन वो कैच ऑन प्रोसेस अब यहां से शुरू हो सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक? देखिए, पिछले 1 महीने से हम बोल रहे हैं कि इस मार्केट में अब आपको बॉटम अप रहना है, क्योंकि अभी जो 15 दिन में जो तेजी आई, निफ्टी 18,900 तक चला गया, लोगों को लगा कि चलो ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट आई थिंक काफी हेडविंड्स है, वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत स्ट्रेच्ड है। सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम बाजार में तेजी समझ रहे थे, वो सारे फैक्टर्ड इन है। तो निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी यहाँ से नहीं आएगी। निफ्टी बार बार ऐसे ही रुकेगा और कुछ हफ्तों के कंसोलिडेशन में बीच बीच में चला जाएगा, जिसमें आपको लगेगा कि अरे बाजार का ट्रेंड चला गया क्या। बट ये नॉर्मल कंसोलिडेशन है इस एलिवेटेड लेवल्स पे। बट अगर आप स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखें तो कई थीम्स हैं जो अभी भी सॉलिड है, इस मार्केट में भी चल रहे हैं। निफ्टी में 500 पॉइंट का करेक्शन आया है, उसके बाद भी वो चल रहे हैं। और हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट प्रॉक्सी, पीएसयू, ये सारे थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट प्रॉक्सी के बारे में बात करें तो सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो काफी अच्छे चार्ट्स है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, जेके सीमेंट हो, डालमिया भारत हो, एसीसी अंबुजा हो, काफी अच्छे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स है। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़े कमिटमेंट बनाने चाहिए, यहाँ पर अच्छी रिटर्न बननी चाहिए। और कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट रहा ही है, तो वहां पर तो तेजी बनी रहेगी। इन्वेस्टेड रहिए और हर डिक्लाइन पे बाइंग कीजिए। इंफ्रा स्पेस भी काफी अच्छा लगता है, इंफ्रा में भी धीरे धीरे तेजी अच्छी आ रही है। आईआरबी इंफ्रा आपने देखा क्या हुआ है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स चल रहा है, केएनआर कंस्ट्रक्शन में मूवमेंट आ रही है। सो आई थिंक दिस इज आल्सो अ स्पेस दैट वी लाइक। और बैंक्स तो हम अपने भूल सकते नहीं है, स्मॉलर बैंक्स भी हमें अच्छे लगते हैं। और लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में नई ब्रेकआउट अब धीरे धीरे आनी चाहिए, और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो वो पूरा मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जा सकता है। ऐसा ही लग रहा है चार्ट्स को देख के। जी हाँ, इनफैक्ट आके बोलते बोलते एचडीएफसी बैंक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में भी है, और वाकई एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपके आप देख रहे हैं इस वक्त 3 चीज़ें याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, तीनों डे हाई पर है। मुझे याद आता है गौतम जी, जब लास्ट टाइम आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, अनुज में और आप थे जब कार्यक्रम में, उस वक्त क्वार्टरली अर्निंग्स खत्म होने के बाद हमने एकाएक आपसे पूछा कि पीएसयू बैंक्स में क्या करना चाहिए, और वो उस वक्त लग रहा था कि बस ये अंतिम पड़ाव में। आपने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, स्टिल 25% का अगर आप देखें यहाँ से स्विंग मिलेगा, और अभी भी अपनी पोजीशंस को रखिए। और यकीन मानिए वो 20-25 दिन में तो क्या गजब कम हुआ है। लुक एट कैनरा बैंक, बीओबी, एसबीआई, अभी यहाँ से बैंक्स पर एंड स्पेशली दैट पीएसयू बैंक्स, आपका व्यू। और ऐसे 2 स्टॉक्स जो कि पीएसयू में अभी भी पैसा बना के देंगे, अच्छा आपका कन्विक्शन? देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू थोड़ा सा ओवरडन है। आई थिंक अगर आप चार्ट्स को देखिए, अगर आप पीएसयू इंडेक्स को देखिए और पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें, तो जो हमारे सारे टारगेट्स हैं वो लास्ट वीक में आ चुके हैं। और यहाँ पर चार्ट्स भी थोड़े से ओवरबॉट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत यूफोरिया भी है और थोड़ा सा पागलपन भी है। लोगों को लगता है कि ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो जिंदगी भर चलेगी। बट आई थिंक जो होना था एक बार के लिए हो गया। इस लेवल्स पे पीएसयू स्टॉक्स को चेज मत कीजिए। अगर आपने नीचे लेवल पे लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय बैक लोअर। और छोटे जो स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स है, जो पीएसयू स्टॉक्स है जिसमें इतनी बड़ी तेजी आई, वहां पर थोड़ा कैश आउट कीजिए, क्योंकि ये सब क्या सीजनल ट्रेंड्स है, 2-3 महीना चलते हैं, उसके बाद वापस 3-4 महीना एक रेंज में चले जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको एक लंबी थीम प्ले करनी है लॉन्ग टर्म, तो हमारा टॉप पिक्स अभी भी कोल इंडिया और एनटीपीसी है और पावर ग्रिड है। तो ये 3 स्टॉक्स अभी भी यहाँ पर कमिटमेंट बना सकते हैं। कोल इंडिया में तो अच्छी करेक्शन आई है पिछले 1 महीनों में, और सेफ्टी काफी अच्छी है, डिविडेंड यील्ड तो अच्छा है ही। अभी भी अंडर ओन्ड है मेरे हिसाब से, मोमेंटम उतना अच्छा नहीं है तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड में काम कीजिए, और दूसरे जो छोटे स्टॉक्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ठीक है। अच्छा गौतम, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा ब्लू चिप इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जब लग रहा है कि चलिए कोटक का टाइम आ गया, ये फिर थोड़ा सा निराश कर देता है। यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, कोटक में जो अभी हो रहा है ये 6